हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वीएम के टेक्निकल पावर और मैं आपका दोस्त विजय वर्मा। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट डिटेक्टर। तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, अगर आप भी एक बेहतर तरीके की आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और अपने आइडियाज़ के बेस पर प्रोग्राम लिखना चाहते हैं और एक बेहतर तरीके के प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारी बुक्स बेसिक टू एडवांस आर्डिनो प्रोग्रामिंग की मदद से एक बेहतर तरीके की आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं और अपने आइडियाज़ के बेस पर प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है या आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है, तो वो इस बुक्स की मदद से एक बेहतर तरीके की आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकता है और अपने आइडियाज़ के बेस पर बेहतर प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन कर सकता है। और अगर किसी को ये बुक्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको ये बुक्स प्रोवाइड करा पाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक प्लाई बोर्ड लेते हैं और फिर इसके बाद हम एक आर्डिनो यूएनओ बोर्ड लेते हैं। फिर इसके बाद हम एक 4 चैनल 5 वोल्ट रिले किट लेते हैं और फिर इसके बाद हमने जो बोर्ड बनाया है फॉल्ट शो करने के लिए रेड येलो ब्लू लाइन में, और इसमें हमने 3 जंपर वायर कनेक्ट किए हैं रेड येलो ब्लू में, और एक सेंसर के लिए जंपर वायर कनेक्ट किया और एक वीसीसी के लिए, और हर एक लाइन में हमने 4 स्विच को कनेक्ट किया है डिस्टेंस शो करने के लिए। और फिर हमने एक पीसीबी पर कुछ जंपर वायर को कनेक्ट किया है। एक लाइन सीरीज बनाई हमने वीसीसी के लिए और एक सीरीज बनाई है हमने ग्राउंड के लिए जंपर वायर की, और इस वाइट जंपर वायर को हमने प्रीसेट की अपर पिन में कनेक्ट किया है। और ये प्रीसेट एलसीडी की बैकलाइट को एडजस्ट करेगा। फिर इसके बाद हम 16x2 एलसीडी डिस्प्ले लेते हैं और इन सभी कंपोनेंट को हम ग्लू के थ्रू इसी प्लाईबोर्ड में चिपका देते हैं। तो हमने सभी कंपोनेंट को ग्लू से इसी प्लाईबोर्ड में चिपका दिया है। फिर इसके बाद हम एक वायर लेते हैं और फिर हम रिले की तीनों रिले की कॉमन पिन में हम इस वायर को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। जो रिले के आउटपुट पिन है, तीनों कॉमन पिन, उनमें हमने इस वायर को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद जो बोर्ड हमने बनाया था उसकी रेड लाइन है, जो उसमें एक जंपर वायर कनेक्ट है, उसको हम इसकी नॉर्मली क्लोज्ड पिन में कनेक्ट कर देंगे रिले की, फर्स्ट रिले की। फिर दूसरे येलो वायर को हम दूसरी रिले के नॉर्मली क्लोज्ड पिन में कनेक्ट कर देंगे। फिर तीसरी लाइन के ब्लू वायर को हम तीसरी रिले के नॉर्मली क्लोज्ड पिन में कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से तीनों लाइन के 3 फेज के लिए कनेक्ट हो गए हैं वायर। और फिर इसके बाद हम एक ब्लैक जंपर वायर लेते हैं और जो हमने पहले वायर कनेक्ट किया था उसके एक पिन में हम इस जंपर वायर को कनेक्ट कर देते हैं और फिर हम इस वायर को ग्राउंड में बाद में कनेक्ट करेंगे। और पीसीबी पर हमने जो 2 लाइन बनाई हैं वीसीसी एंड ग्राउंड के लिए, तो वीसीसी को हम एक जंपर वायर को हम 5 वोल्ट में कनेक्ट कर देते हैं और एक ग्राउंड के जंपर वायर को हम ग्राउंड में आर्डिनो के कनेक्ट कर देते हैं। और फिर इसके बाद हम जो रिले में हमने एक ब्लैक वायर
कनेक्ट किया था उसे हम इसकी ग्राउंड वाली लाइन के एक जंपर वायर से कनेक्ट कर देते हैं। और जो बोर्ड में वाइट वायर है ये 5 वोल्ट के लिए है, तो इसे हम इसकी वीसीसी लाइन से कनेक्ट कर देंगे जिससे इसे 5 वोल्ट मिलता रहेगा। और फिर इसके बाद ये वायर सेंसर के लिए है, तो हमने A0 एनालॉग पिन में कनेक्ट कर दिया है। और फिर इसके बाद हम 5 जंपर वायर लेते हैं मेल टू फीमेल और फिर रिले के इनपुट पिन में कनेक्ट करेंगे। इसे वाइट को हमने वीसीसी में कनेक्ट कर दिया है और इसकी वीसीसी लाइन में कनेक्ट कर दिया है। और फिर हम ब्लू वायर को ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे और इसकी ग्राउंड पिन में कनेक्ट कर देंगे पीसीबी की। और फिर हमने 3 जंपर वायर लिए और रिले की इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3 पिन में कनेक्ट कर देंगे और इसी सीरीज में 7, 8 और 9 में कनेक्ट कर देंगे आर्डिनो की पिन नंबर 7, 8, 9 में। और फिर इसके बाद हम पीसीबी के ग्राउंड को एलसीडी की फर्स्ट नंबर पिन में और दूसरी पिन में हम वीसीसी को कनेक्ट करेंगे। और फिर तीसरी पिन में हम प्रीसेट की अपर पिन को कनेक्ट करेंगे। और फिर 2 जंपर वायर और लेंगे हम। फिर चौथी पिन में हम 1 जंपर वायर को कनेक्ट करके आर्डिनो की पिन नंबर 12 में कनेक्ट कर देंगे। और फिर एक ग्राउंड के वायर को हम 5 नंबर पिन में करेंगे एलसीडी के कनेक्ट। और फिर एक और जंपर वायर को कनेक्ट करेंगे और फिर हम उसे आर्डिनो की पिन नंबर 11 में कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम जंपर वायर को 16 पिन से कनेक्ट करेंगे। तो हमने 16 पिन में ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया और 15 नंबर पिन में वीसीसी को। और फिर इसके बाद हम 4 जंपर वायर लेते हैं मेल टू फीमेल और फिर 14, 13, 12, 11 में कनेक्ट करके और फिर हम इसको इसी सीरीज़ में आर्डिनो की 2, 3, 4, 5 पिन में कनेक्ट कर देंगे। आपको सर्किट डायग्राम के थ्रू एकदम सही से समझ में आ जाएगा। और फिर हम इन सभी वायर को सही से चिपका देते हैं। और फिर इसके बाद हम एक AC टू DC कन्वर्टर सर्किट लेते हैं। ये 230 वोल्ट को 5 वोल्ट DC में कन्वर्ट कर देगा, 5 वोल्ट 2 एम्पियर में कन्वर्ट कर देगा। इससे हम आर्डिनो में पावर देंगे। तो इसे भी हम इसी प्लाई बोर्ड में चिपका देंगे ग्लू से। तो हमारा ये अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट डिटेक्टर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम AC के प्लग को मेन में कनेक्ट करेंगे, मेन AC से कनेक्ट करेंगे पावर सप्लाई से। और फिर इसके बाद हम जैक को आर्डिनो से कनेक्ट करेंगे। तो अब ये सभी जगह पावर ऑन हो गई है, रिले भी ऑपरेट हो रही है, LCD भी ऑपरेट हो रही है और सभी जगह पावर जा रही है। और अभी ये LCD पर नो फॉल्ट नो फॉल्ट नो फॉल्ट दिखा रहा है रेड, येलो एंड ब्लू लाइन में। और बोर्ड में हमने 4 स्विच कनेक्ट किए हैं हर एक लाइन में, रेड, येलो, ब्लू में। तो पहला 2 किलोमीटर, दूसरा 4 किलोमीटर और तीसरा 6 और चौथा 8 किलोमीटर के लिए। तो पहले को जैसे ही हमने रेड लाइन को किया तो 2 किलोमीटर फॉल्ट दिखा रहा। अब दूसरी लाइन में येलो लाइन में हमने 4 किलोमीटर किया है तो ये 4 किलोमीटर फॉल्ट दिखा रहा है। अब जैसे ही हमने ब्लू लाइन में किया 2 किलोमीटर्स के लिए तो 2 किलोमीटर्स ब्लू लाइन में। अब जैसे ही हम सभी को ऑफ़ कर देते हैं तो ये नो फॉल्ट फिर से दिखाने लगता है। तो इस तरीके से हम कोई भी स्विच प्रेस करें, जैसे 2 किलोमीटर, 8 किलोमीटर या 6 किलोमीटर, किसी के लिए भी, किसी भी लाइन के लिए हम प्रेस करें तो उस लाइन को वो कट कर देता है। तो इससे हमें LCD डिस्प्ले पर फॉल्ट शो होने लगता है कि कितने किलोमीटर के बीच में फॉल्ट है। जैसे अब हमने रेड लाइन में 8 किलोमीटर को प्रेस किया है स्विच को, तो ये 8 किलोमीटर फॉल्ट दिखा रहा है और सभी जगह नो फॉल्ट। अब हमने ब्लू लाइन में 4 किलोमीटर किया तो 4 किलोमीटर फॉल्ट दिखा रहा है और येलो लाइन पे भी 4 किलोमीटर। अब जैसे हम सभी को ऑफ़ करेंगे तो फिर से नो फॉल्ट हो जाएगा। हम फिर से सभी को ऑफ़ करेंगे तो अभी जैसे फॉल्ट सभी जगह दिखा रहा है, जैसे अभी हमने येलो
ब्लू एंड रेड लाइन में सभी में फॉल्ट करके रखा 8, 4 एंड 4 किलोमीटर्स।